हर हर महादेव। आज मैं इस विषय पर पहले भी एक पोस्ट डाल चुका हूँ, लेकिन आज फिर मेरे साथ बातचीत में चर्चा हुई तो मैं सोचा एक बार फिर इस पे मैसेज देना चाहिए। आज मेरे ऑफिस में एक कस्टमर आए। बातचीत करते करते उन्होंने कहा कि भैया, गांव में जो पुरखों की ज़मीन बेच करके हम डंपर खरीदे थे, फिर कैसे तैसे परिवार चलता था, फिर 10 चक्का हुआ, फिर 12 चक्का हुआ, कर कुछ नहीं पाए। गाड़ी बढ़ी, एक डंपर गया तो 10 चक्का आया, 10 चक्का गया तो 12 चक्का आया, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए, केवल दाल रोटी ही चलता रहा। और बाद में अभी ऐसा टाइम आया कि हमको 12 चक्का भी लगता है कि बेच के जाना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा बात करने का या मकसद ये है कि पुरखों की ज़मीन बिजनेस पर्पस से कभी मत बेचिए। हो सकता है वो 5 लाख की ज़मीन हो, आपको कोई 10 भी दे रहा हो तो भी मत दीजिए, मत बेचिए। मेरा हाथ जोड़कर विनती है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं गांव में, समाज में, आसपास में। आप देख लीजिए, जिसने भी इस पर्पस से ज़मीन बेची है पुरखों की, और वो ज़मीन जिस पे कभी आपके दादाजी हल चलाए होंगे, आपके पिताजी ने हल चलाया होगा, हो सकता है दादाजी के पिताजी ने भी उस खेत में हल चलाए होंगे जहाँ उनके पद चिन्हों पड़े होंगे। अगर ऐसी ज़मीन को आप बेचते हैं केवल चंद पैसे की लालच में, तो कभी वो बरकत नहीं होती है। एक दो उदाहरण हो सकते हैं समाज में कि चलो फलाने ने बेचा, आज बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन 99% लोग असफल ही होते हैं। बिजनेस कभी अपने खेत बेच करके नहीं किया जाता है, अपने पैसे से, मेहनत के पैसे से किया जाता है, या बैंक से लोन लेके किया जाता है, लेकिन पुरखों की संपत्ति बेच करके बिजनेस नहीं किया जाता है। हाँ, वही आप संपत्ति बेच सकते हैं जो आपने खुद कमाई है। खुद कमा करके आपने कोई ज़मीन लिया है, कोई प्लॉट लिया है, कोई प्रॉपर्टी लिया है, उसको आप जब चाहे जब बेच सकते हैं अपने हाथों से। लेकिन जो आपके बाप दादा परदादा ने जो संपत्ति आपको दे करके गए हैं, उसको आपको बेचने का तनिक भी अधिकार नहीं है, लेस मात्र भी अधिकार नहीं है। उसको गलती से भी आप मत बेचिए, चाहे 5 का 10, 10 का 15 मिले तो भी मत बेचिए, क्योंकि बरकत नहीं होती है। वो जैसे आप बेचते हैं ना, एन केन प्रकार वो पैसा ऐसे उड़ जाता है कि आपको पता नहीं चलता है। जैसे गाँव कहते हैं ना, खसड़ा बीमारी है, छूत फैलता है।